हाय गाइस। सो ओरिजिनली मैं प्लान नहीं कर रहा था कि मैं ये वीडियो शूट करूंगा, बट लास्ट मिनट मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। राइट नाउ आई एम इन दिल्ली एंड आई एम ऑन माय वे टू प्रगति मैदान। अब व्हाई एम आई हियर? सो बेसिकली प्रगति मैदान में एसर का एशिया पैसिफिक लीग के ग्रैंड फाइनल्स हो रहे हैं एंड जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। एंड फ्लिपकार्ट हैपेंस टू बी द ऑफिशियल ई कॉमर्स या फिर डिजिटल पार्टनर फॉर द इवेंट, and I happen to be working for the Flipkart laptop category marketing team. So हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है वहाँ पे हमने एक फेमस कंटेंट क्रिएटर को बुलाया मीट एंड ग्रीट के लिए। एंड इन जनरल की मतलब इवेंट पे क्या होता है, इतने ग्रैंड इवेंट पे क्या होता है, वो सब देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो या लेट मी शो यू द बिहाइंड द सीन्स एंड माई ओन एक्सपीरियंस अक्रॉस द 2 days एंड check out the rest of the video for that. Sir, you subscribe to Triggered Insan. Come on यार। Let me actually take you to day -1. So मैंने मॉर्निंग फ्लाइट ली फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। इवेंट लोकेशन पे पहुंच के पता चला कि ओके ये थोड़ा सा सीरियस इवेंट है, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस स्टेज। बड़ा स्क्रीन, रिकॉर्डिंग सेटअप है पूरा का पूरा, सीट्स लगे हुए हैं और इतने सारे लोग वहाँ पे ड्राई रन प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी रात के 11 बजे तक। तो इनकी प्रैक्टिस देख के एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि चलो अपने स्टॉल का भी प्रोग्रेस देखते हैं। सो जस्ट गिविंग यू अ स्निपेट कि हमारे स्टॉल पे क्या क्या था। सो स्टार्टिंग विद द नियॉन टैटू जोन, चेक। सारे लैपटॉप्स ऑन डिस्प्ले, चेक। QR कोड 1 वर्किंग, चेक। एंगेजमेंट के लिए हमने स्टॉल पर एक रिस्पॉन्सिव मारियो गेम रखा हुआ था, जो कि आपके जंपिंग के हिसाब से मारियो भी जंप करेगा। अब मैंने सोचा कि इतने हाईटेक गेमिंग इवेंट में मुझे एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाला एंगल लेना चाहिए। सो विनर गेट्स अ कूपन एंड कूपन का QR कोड इज वर्किंग, चेक। ऑल सेट फॉर द इवेंट। यार स्टॉल का आइडिया तो काफ़ी अच्छा चल गया, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल टीम्स के पार्टिसिपेंट्स थे वो अपने ब्रेक टाइम में हमारे स्टॉल पे आ रहे थे बस मारियो खेलने। एक फेमस टेक इन्फ्लुएंसर टेक वाइजर भी आए थे हमारे स्टॉल पे, एंड सिंस आई हैड बीन वर्किंग विद हिम थ्रू आउट द ईयर, तो फाइनली उनको इन पर्सन मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एंड टू माई सरप्राइज ही वॉज क्वाइट इन्वेस्टेड। अब टाइम फॉर द मीट एंड ग्रीट। एंड डे 1 पे एसर की टीम ने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बुलाए थे। स्काउटोपी हो गए, पायल गेमिंग, काशवी। उनसे मिलने के लिए एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने जॉब का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। सो एसर की टीम से रिक्वेस्ट करके आई आफ्टर द मीट एंड ग्रीट मैं ग्रीन रूम में गया उनसे मिलने के लिए। अब मेरे अंदर भी चुल लगी हुई थी, तो देखिए मैं क्या बात करके आया हूँ स्काउट के साथ। सरप्राइजिंगली काफी कूलली लिया उसने एंड ही अलाउड मी टू यूज दिस फुटेज। डन, इट्स अ वीडियो। मैं अपने चैनल पे पोस्ट करना चाहिए। पहले दिन वैलोरेंट के क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स चल रहे थे। एंड देखो मैं तो हूँ CS 1.6 वाला, तो ये सबसे तो मेरा नाता बहुत पहले ही छूट चुका था। सो आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग आउट ऑफ प्लेस ड्यूरिंग द। अब देखते ही देखते रात हो गई एंड द फर्स्ट परफॉर्मर फॉर द नाइट, निकिता गांधी, वाज देयर टू ऐड सम हाइप बिफोर द फाइनल मैच। इतने में अब हुआ ये कि ट्रिगर्ड इंसान, जो कि हमारे बूथ पे कल आने वाले थे, उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में मैं इन्वॉल्व हो गया। सो फाइनल्स में देख नहीं पाया, बट परफॉर्मेंस के बाद द फाइनल्स हैपन, जिसमें कि विनर्स वर अ वियतनामीज टीम, फैंसी यूनाइटेड। Finally, the night का main attraction Krishna was there to end the day on a high. Start of day 2। मैंने एक्चुअली दिल्ली की ठंड और इसके स्मॉग इशू को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था, बिकॉज जस्ट हैव अ लुक हियर। मुझे व्हाट्सएप पे फोटोज आना स्टार्ट हो गए थे कि फुटफॉल काफ़ी बढ़िया है हमारे स्टॉल पे। सो आई स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स द वेन्यू। यार वेन्यू तो बहुत ही प्यारा था यार, बड़े से डोम शेप एस्थेटिक्स, वाटर शावर्स, दिल्ली का इंफ्रा यार ओपी है भाई। इतनी जगह लाते कहाँ से ये लोग। डे 2 was all about ट्रिगर्ड इंसान।
बाप रे, इतने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़े, फ्रॉम बैरिकेड्स टू बाउंसर्स टू वॉलंटियर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा वहाँ पे। मैंने तो सोचा था कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, सिर्फ इवेंट पे थोड़ा सा घूम के आ जाऊँगा, बस एंजॉय करूँगा। सो आई गेस 5 बजे तक तो ऑल दैट वाज इन माय हेड वाज ट्रिगर्ड इंसान, बट आई फील इट वाज वर्थ इट बिकॉज ही सीम टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद हिज फ्रेंड्स। बट उनके जाने के बाद भी हमारे स्टॉल पे भीड़ कम नहीं हुई है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ माय नियॉन टैटू आर्टिस्ट। भाई गजब ही क्राउड पुलर है यार। यू नो उस दिन मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ रियलाइज किया। लोगों को, स्पेशली लड़कियों को, अपने फेस पे पता नहीं आर्ट बनाने में बहुत मजा आता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मीट एंड ग्रीट के बाद अब मेरा अब थोड़ा मस्ती करने का मूड था, बिकॉज आई वॉज डन वर्किंग। सो आई वेंट ऑन टू चेक आउट ऑल ऑफ द अदर स्टॉल्स इन दी। आज के दिन Dota 2 के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स वगैरह चल रहे थे। ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया गेम के बारे में, बट मैंने यहाँ पे 2 टीम्स के बीच में बैंटर ज़रूर देखा। सो Dota 2 के विनर्स थे मिथ एवेन्यू गेमिंग, विच आई केम टू नो लेटर ऑन एज अ मलेशियन। टाइम टू अब्यूज माई प्रिविलेज वंस अगेन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि इसके बाद मैं फिर से बैक स्टेज गया था, इस बार शाया और ट्रिगर्ड से बात करने के लिए। इवेंट में थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए हमने उनके साथ भी कोलैब किया। बोथ ऑफ देम वर सुपर नाइस एंड स्पेशली जाया हैड सम टाइम ऑन हर, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हर कि मैंने कैसे फ्लिपकार्ट के ऐप पे उनका वीडियो इंटीग्रेट किया था। ये सब सुनने के बाद शी टोल्ड मी कि शी इज़ गोइंग टू टेल हर मदर अबाउट इट। यार आई डोंट नो व्हाई, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि यार स्वीट। डे 2 के परफॉर्मर्स असीस कौर और रफ्तार थे, but I had to leave early, so I couldn't really enjoy their performances. सब कुछ रैप अप करने के बाद मैं घर गया, जल्दी पैकिंग की, एंड आई टुक दी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बैक टू बैंगलोर। अब देखिए, आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, सो आई हैव ब्रॉट इन सम हेल्प दिस टाइम। प्लीज लिसन टू देम। After you subscribe to Triggered Insan. कम ऑन यार, छोटे लोगों के लिए कुछ तो छोड़ दो। मैंने यार एक्चुअली अभी 25 मिलियन कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा चाहिए थोड़े। Just kidding. Subscribe to Around the World and Happy New Year. She has a public service announcement for you. Oh yeah, guys, please subscribe to Around the World channel. Thank you. अब तो करना ही पड़ेगा यार।